बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमने फ़लाफ़ल बनाई है माशाल्लाह। आपके लिए नई रेसिपी लाए हैं फ़लाफ़ल की। आपने देखी होंगी काफ़ी सारी फ़लाफ़ल की रेसिपीज़, लेकिन आप ये हमारी देखें एंड तक और इसका सैंडविच और बनाएं और आप वैसे भी खाएं माशाल्लाह। ऊपर से एकदम क्रंची क्रिस्पी और अंदर से देखें एकदम नरम और सॉफ्ट। तो ये जी वेजिटेरियन बहन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार शानदार चीज़ है। बस इस तरह से आप रैप और सैंडविच बनाएं और अफ्तारी में भी आप बना सकते हैं और वैसे भी आप जो है बना कर खा सकते हैं। साथ में थोड़े से चिप्स तल लें और सलाद वगैरह और चटनियाँ वगैरह बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार होती है जी। चलें अल्लाह का नाम लेकर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जी हमने लिए हैं 3 ब्रेड के पीस लिए हैं। इनको हल्का सा हमने गर्म कर लेना है। और अगर आप ब्राउन ब्रेड के लें तो और भी अच्छा है, क्योंकि हमें अंदर से ये सॉफ्ट चाहिए होती है। तो बस आप इसको थोड़ा सा गर्म करके और इनको जो है ब्रेड क्रम्ब बना लें। अपने घर के बेहतरीन ब्रेड लें और उसका जो है क्रम्स बना लें आप। तो ये जी बस हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है। इसको अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह जो है बहुत आसान है ये क्रम्स बनाना भी। आप चिकन वगैरह भी बनाएं तो क्रम्स अपना घर का ही बनाया करें। बस इसमें थोड़े से मसाले और आटा वगैरह थोड़ा हल्का सा मिलाकर और ये तैयार हो जाता है। तो ये जी हमारा ब्रेड क्रम्ब तैयार हो गया। ये 1 कप चना हमने रात को भिगो कर रखा था, पूरी रात भीगा रहा है। तो अभी हमने इसको सुबह धोकर और इसमें डाल दिया है। तो 1 प्याज हमने डाल दिया है ऑनियन काट के, 1 बड़ी हरी मिर्ची और 3 जवे लहसुन के डाल दिए हैं। और धनिया आप इसमें डाल दें अच्छा खासा। 1 बंच धनिया का डाला है मैंने और 1 बंच पुदीने का। तो पार्सले वैसे इसमें डलता है। सऊदीया में या दुबई में या अरब कंट्री में जो भी बनाते हैं तो वो ज़्यादातर पार्सले डालते हैं इसमें। तो पार्सले तो खैर कम ही मिलता है, या मिलता भी है तो महंगा मिलता है पाकिस्तान इंडिया में। तो बहरहाल आप ये है कि धनिया और पुदीना डाल दें तो इससे भी बहुत प्यारी खुशबू और देसी स्टाइल जो है ये थोड़ा बन जाएगा। तो ये जी हमने इसमें डाल दिया सब कुछ और इसको अभी हमने पीस लेना है। तो पुदीना भी मैंने अच्छा खासा डाल दिया है, मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ था तो मैंने सारा ही डाल दिया है। तो आप कोशिश करेंगे अगर थोड़ा कम डाल दें तो ज़्यादा और भी अच्छा रहेगा। तो ये जी बस हमने पीस लिया इसको और माशाल्लाह ये देखें एकदम जो है बिल्कुल स्मूथ हो गया है। बिल्कुल सही पीस लेना है आपने अच्छी तरीके से जो है ऐसा बिल्कुल बारीक दानेदार जैसा ना। ये देखें माशाल्लाह एकदम हमारा ये मिक्सचर सारा सही मिक्स हो गया। बस अभी हमने इसको बाउल में निकाल लेना है और इसमें हमने मसाले ऐड कर देने हैं। तो तब तक मेरी प्यारी बहनों और भाइयों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी अच्छी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्या क्या नेमतें अल्लाह ने दी हैं। और सबसे बड़ी तो दुनिया में नेमत है अल्लाह पाक ने सेहत दी है। सेहत है तो सब कुछ है। वो मिसाल है ना कि जान है तो जहान है। अगर आपकी जान अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है तो सारी नेमतों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें और जो बीमार हैं उनके लिए शिफा की दुआ करें। अल्लाह पाक जो है सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि सेहत से और तंदुरुस्ती से ही इंसान अल्लाह की नेमतों का लुत्फ़ उठा सकता है। तो ये जी हमने इसमें जो मिक्सचर पीसा था उसमें हमने ब्रेड क्रम्ब डाल दिया है। 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच और डाल दिया है। आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आप खाते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक का डाला है। और नमक के बाद 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी है। 1 चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और 1 चम्मच मैंने इसमें मीठे सोडे का डाला है, बेकिंग पाउडर या सोडा। और 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाल दिया है मैंने। तो बस जी इसमें ज़्यादा कोई मसाले वगैरह मैंने नहीं डालने हैं, बस यही चीज़ें इसमें होती हैं। इतना कुछ ही इसमें डाल के और हमने और ये थोड़ा अगर आपको नरम लगे तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब इसमें और डाल लें, बस इसीलिए मैंने पहले आधा डाला था। और हल्का सा अगर आपको ये लगता है कि नरम नहीं है, सही टिक्की नहीं बनेगी, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए रख दें, ताकि जो हमने इसमें जो मीठा सोडा डाला था ना तो उससे ये और भी सॉफ्ट और नरम अंदर से सारा वो हो जाएगा। तो बस जी अभी हमने एक कढ़ाई में तेल डालना है और उसको गर्म करने के लिए रख देना। और तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये फ़लाफ़ल की तामिया की टिक्कियाँ कैसे बनाने हैं। तो अरबी में इसको तामिया भी कहते हैं और फ़लाफ़ल भी कहते हैं। तो ये मिल जाती हैं बाज़ार से। ये फ़लाफ़ल की टिक्की बनाने की बहुत ही मतलब कि महंगी नहीं होती है, आप ले लें। और इसके साथ ही ये स्पून भी होता है, बस आप इसमें इस तरह से लगाएं, ऊपर से प्लेन करें
ये इसका कुंडा सा होता है, दबा के ये देखें, अभी मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ऊपर आ गई, और बस ऐसे चम्मच से आप इसको हटा दें हल्के से। तो बस इस तरीके से जी आप बना बना कर, और ये देखें आराम से तेल में इस तरीके से डालते जाएं। बस ये इतना सा आसान काम है बस ये। तो इस तरह से आप बनाएं, और जब ऊपर से देखें कि ब्राउन हो गई है तो कच्ची कच्ची नहीं निकालनी है आपने, सही इनको ऊपर से आपने लाल और ब्राउन करना है, क्योंकि तभी ये अंदर से बहुत मज़ेदार और टेस्टी पकेंगी। तो ये जी बस पक गई हैं, इनको आप निकाल लें इस तरीके से, और इस तरीके से आप सारी बना लें। साथ में थोड़े चिप्स तल लें और थोड़ा सलाद काट लें, क्योंकि ये इसका जो सैंडविच बनता है उसमें जो है ना चिप्स और जो उनका अपना जो अचार होता है ना, क्यूकम्बर वगैरह जो सिर्फ सिरके में और नमक में डाले हुए होते हैं, तो वो इसके साथ डालते हैं, मिर्ची वगैरह और सारी वो चीज़ें। तो देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन अंदर से सॉफ्ट और ग्रीन थी। तो ये देखें जी, आप कोई भी ऐसे पीटा नान ले लें, पीटा ब्रेड ले लें, या कोई भी आप ले लें रोटी या रेब, तो बस ये उसके अंदर पहले दही वाली चटनी, फिर लाल चटनी, फिर थोड़ा सा इसमें वो डालें चिप्स डालें, और ये देखें ये खीरा क्यूकम्बर जो है अचार वाले और सलाद और जो भी कुछ भी हाथ में आता जाए बस आप इसमें डालते जाएं। फिर फलाफल ऐसे 3-4 इसमें डाल दें ऊपर से दबा के, फिर ये हरी चटनी डाल दें, थोड़ा क्यूकम्बर टमाटर सब चीज़ें डाल के। तो ये जी बस आपका सैंडविच भी तैयार हो गया है। तो चले जी, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप सबको जो है तो सेहत और तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह, और मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। और बस आप ज़रूर जो है तो दुआ में याद रखना। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।